वेलकम टू पैसा ज्ञान। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कारणवश इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता आ गई है और वैसा प्ले स्टोर पर आप कोई जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसके अंदर दोस्तों आप काफी आसानी से सिर्फ अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन अप्लाई कर सके, तो भाई आज की इस वीडियो में सेम इसी प्रकार की एक लोन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से दोस्तों आप कम सिविल स्कोर पर सिर्फ अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली में हमारे एक सब्सक्राइबर का इस एप्लीकेशन में पूरे 12,000 रुपए का लोन अप्रूव किया गया है। अब भाई साहब इस 12,000 रुपए पर लगने वाले जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि दोस्तों ये चार्जेस ये लोन रिव्यू देखकर आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन है आपके लिए है या फिर नहीं है, ये जो लोन है आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता पड़ेगा, और वैसा आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड करके इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पूरे 12,000 रुपए का लोन इस एप्लीकेशन में हमारा अप्रूव किया गया है। लोन अमाउंट 12,000 रुपए और जो लोन है भाई साहब हमें 2 महीने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2 EMI के अंदर इस लोन को हमें वापस रिपेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं यहाँ पर 36% पर एनएम के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है। इसी के साथ में प्रोसेस फीस की बात करें तो 960 रुपए प्रोसेस फीस हमें यहाँ पर देना होगा। और भाई साहब नेट डिस्पर्सल सारे चार्ज काट पीट के हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, पैसा डिस्पर्सल किया जाएगा, वो 11,040 रुपए यहाँ पर डिस्पर्सल किया जाएगा। फ्लैट इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो 720 रुपए इंटरेस्ट रेट हमसे यहाँ पर लिया जा रहा है। और वैसे टोटल रिपेमेंट हमें यहाँ पर जो करना होगा 2 महीने के बाद वो 13,200 रुपए का टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। पर मंथ हमारी जो EMI बनी है वो 6600 रुपए की यहाँ पर EMI बनी है। और वैसे टोटल लोन की जो कॉस्ट पड़ी है वो 1200 रुपए यहाँ पर पड़ी है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लोन है वो 12,000 रुपए का बना है। आपका दोस्तों मुझसे कम अमाउंट का भी लोन बन सकते हैं, फिर मुझसे ज्यादा अमाउंट का भी लोन बन सकता है। जो चार्जेस है वो आपके अमाउंट के हिसाब से भाई साहब आपके लगाए जाएंगे। तो ऑल ओवर दोस्तों एप्लीकेशन अच्छी है, RBI रजिस्टर्ड MBFC है, तो ट्रस्टली आप भाई साहब इस एप्लीकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लोन एप्लीकेशन है कौन सी है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, भाई साहब सारा प्रोसेस मैं आपको डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाने वाला हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, लोन अप्रूवल की हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है एंड भाई साहब एप्लीकेशन को ओपन हमने यहाँ पर कर लिया है। एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसी के बाद में आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन में भाई साहब आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। आप यहाँ पर गूगल से भी अपनी आईडी भाई निकाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, लॉगिन एंड साइन अप के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। OTP भाई साहब आप यहाँ पर डाल देंगे और भाई साहब अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम OTP हम यहाँ पर भरेंगे एंड भाई साहब वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब भाई साहब एप्लीकेशन में सभी चीजों को हम यहाँ पर परमिशन देंगे तो अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप ऊपर में देखेंगे तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर्म यहाँ पर खुल चुका है। आपके आधार पर जो नेम है वो नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर चुनेंगे एंड आप अपनी सैलरी यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपके पैन कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर भरेंगे, वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ऊपर हमारे जो पैन कार्ड का स्टेटस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और हमारे आधार KYC अभी प्रोसेस में यहाँ पर चल रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे आप आधार KYC वाले बटन पर ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे आधार KYC हम यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ हम यहाँ डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप डालेंगे एंड भाई साहब हमारे सैलरी वेरीफाई हम यहाँ पर कर देंगे। और भाई साहब फाइनली एक छोटा सा बैंक स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर देना होगा। किसी भी प्रकार आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं और फाइनली एक लोन ऑफर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आधार KYC वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप अपने आधार KYC किसके थ्रू करना चाहते हैं, वेरीफाई विद डिजिलॉकर पर ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट OTP से भी आप अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जो अच्छे लगे उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर वेरीफाई एंड डिजिलॉकर पर ही क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पर देखेंगे डिजिलॉकर वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। डिजिलॉकर से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, नंबर पे OTP आ जाएगी, OTP आप यहाँ पर भरेंगे एंड भाई साहब सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे एंड अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। डिजिलॉकर के थ्रू आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली भाई साहब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आप लोग हमारे केस के अंदर देख सकते हैं। अब भाई साहब करंट एड्रेस डिटेल हमसे यहाँ पर मांगी जा रही है, तो आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड में है वो करंट है, तो सिंपली हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे, ज्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आपका जो भी डिजिग्नेशन है काम है वो आप यहाँ पर भरेंगे, आपकी जो ऑफिस की मेल ID है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ऑफिस के पिन कोड है वो भरेंगे एंड भाई साहब आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर डालेंगे। फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना
देना है। अब भाई साहब आपको अपने एक साफ सुथरी सेल्फी से एप्लीकेशन में क्लिक कर देनी है। हमने यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर डाल दी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा, जो कि नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट PDF के थ्रू भी आप यहाँ पर अपने जो स्टेटमेंट है उसको अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको भाई साहब वही बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना है जिसके अंदर आपकी सैलरी आती हो। आप भाई साहब आपके पास में जैसा भी बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है वो बैंक स्टेटमेंट आपको सिंपली अपलोड यहाँ पर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी PDF को डाउनलोड करके हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल यहाँ पर आ चुकी है। हमने जो बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया है 13 महीने का, वो बैंक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड करेंगे। फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में लोन जो अमाउंट है वो चुनने के लिए आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप कम से कम 5,000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपना टेन्योर चुनेंगे, इंस्टॉलमेंट चुनेंगे, तो आप कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के लिए आप अपना ये टेन्योर चुन सकते हैं, अपना टाइम, लोन का टाइम यहाँ पर चुन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देंगे लोन और पर्पज, ये जो लोन ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं, लोन का पर्पज आप यहाँ पर चुनेंगे। आपके पास में नीचे कोई प्रोमो कोड है वो डाल सकते हैं। इसके बाद में सिंपली आपको अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनली दोस्तों आपको एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाई देगा। एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों हम यहाँ पर 5 नहीं 10,000 रुपए का लोन हम यहाँ पर चुन लेते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की लोन की नीड है। 2 महीने के लिए लोन हम यहाँ पर चुन लेते हैं। 2 महीने का टेन्योर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। लोन जो पर्पज है वो पर्पज हम यहाँ पर चुनेंगे, प्रोमो कोड हम यहाँ पर डालेंगे अगर है तो। सिंपली अब अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 10,000 रुपए का हमारा लोन बना है। और भाई साहब टेन्योर की बात करें तो 62 दिन के लिए हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है इस लोन का रीपेमेंट का। और भाई साहब इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पर 6,019 रुपए की इंस्टॉलमेंट आने वाली है और 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख को ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पड़ेगी। आप सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का पॉपअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस चेकबॉक्स पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड भाई साहब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा चाहते हैं। जब आप अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देंगे, इसके बाद में दोस्तों आपको एक छोटा सा लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा और 15 से 20 मिनट के बाद में जो लोन का पैसा है इजीली आपको अपने बैंक अकाउंट में भाई साहब देखने को मिल जाएगा। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं जिस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का हमने प्रोसेस दिखाया है, उस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है सेल्फ एम्प्लॉय को भी लोन ऑफर करती है। और भाई साहब अगर आप सैलरी पर्सन है तो यहाँ पर आपके लोन अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन है सैलरी पर्सन वालों को काफी आसानी से लोन ऑफर कर देती है। वेलकम टू पैसा ज्ञान। सब्सक्राइब करें और पैसा ज्ञान लेते रहो।